जन्नत और जहन्नम के बारे में सोचना चाहिए। इमाम अबू नुएम अहमद बिन अब्दुल्ला अस्फ़हानी कुद्दिसा सिरहु नूरानी हिलियतुल औलिया में नकल करते हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम तीमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा मैंने ये तसव्वुर बांधा कि मैं जहन्नम में हूं और आग की जंजीरों में जकड़ा हुआ, तो हर यानी जहरीला कांटेदार दरख्त खा रहा हूं और दो ज़खियों का पीप पी रहा हूं। इन तसव्वुरात के बाद मैंने अपने नफ्स से इस्तिफ्सार किया, सवाल किया, नफ्स से पूछा, बता तुझे क्या चाहिए, जहन्नम का अजाब या इससे नजात? नफ्स बोला नजात चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में वापस चला जाऊं और ऐसे अमल करूं जिसकी वजह से मुझे दोज़ख से नजात मिल जाए। इसके बाद मैंने ये ख्याल जमाया कि मैं जन्नत में हूं, वहां के फल खा रहा हूं, इसकी नहरों से मशरूब पी रहा हूं और हूरों से मुलाकात कर रहा हूं। इन तसव्वुरात के बाद मैंने अपने नफ्स से पूछा, तुझे किस चीज की ख्वाहिश है, जन्नत की या दोज़ख की? नफ्स ने कहा जन्नत की। इसीलिए मैं चाहता हूं कि दुनिया में जाकर नेक अमल करके आऊं ताकि जन्नत की खूब नेमतें पाऊं। तब मैंने अपने नफ्स से कहा, फिलहाल तुझे मोहल्लत है, तुझे मोहल्लत मिली हुई है। ए नफ्स, अब तुझे खुद ही राह मुतय्यन करनी है कि सुधर कर जन्नत में जाना चाहता है या बिगड़ कर दोज़ख में। अब तू इसी हिसाब से अमल कर। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने गौर किया कि हमारे बुजुर्गान दीन ये किस तरह जन्नत और जहन्नम के तज़किरे करते थे, जन्नत और जहन्नम के बारे में सोचा करते थे। आज कि जब हम शब बरात के इस सुन्नत बरे इज्तिमा में आ गए हैं अल्लाह की रहमत से, और ये बड़ी नाजुक और बड़ी ही हुस्सास रात है, फैसले की रात है। फैसले होते हैं कि अब किसने क्या करना है। हमें बदकिस्मती से अब ये जन्नत की तरफ जाऊं, जहन्नम की तरफ जाना है, जाना पड़ेगा, ये सोच जो हमारे बुजुर्गों की थी, आज ऐसी सोच वाले लोग कितने दुनिया में। हमारा सुबह से शाम तक जो सोचने का अंदाज है वो सिर्फ दुनिया है, माल, दौलत, कारोबार और इस तरह के दीगर मामलात। जन्नत में जाऊंगा मैं या जहन्नम में जाऊंगा, मेरा होगा क्या, नज़ा में क्या होगा, मेरा कब्र में क्या होगा, क़यामत के दिन मेरा क्या हाल होगा, मेरे बारे में क्या फैसला किया जाएगा, मुझे जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा, मुझे जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा, मेरी कब्र जन्नत का बाग होगी या कब्र जहन्नम का गड़ा होगी, मेरा कफन जन्नती कफन में तब्दील कर दिया जाएगा या जहन्नम की आग मेरे कब्र में भड़का दी जाएगी, क्या जन्नत की खिड़की खुली ही रहेगी या दिखाकर बंद करके माज़अल्लाह हमेशा के लिए, या कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी। हमने कभी तस्वुरात में
डूबने की कोशिश की, कभी गौर किया, जिसको हकीकी मायने में फिक्र मदीना ही का नाम देते, फिक्र मदीना, ये कभी सोचा? हजरत सैयदना सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक रोज हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मगर आप बिल्कुल खामोश बैठे थे। पूछा गया, हुजूर क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? फरमाया, मैं अहले जन्नत के बारे में सोच रहा हूं कि वो किस तरह खुशी खुशी एक दूसरे से मुलाकात क्या करेंगे, मगर दोज़खी लोग एक दूसरे को बेकरारी से मदद के लिए पुकारेंगे। इतना कहने के बाद आप रोने लगे। एक रोज हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरे यूनुस की 61वीं आयत तिलावत की, तर्जुमा कंजुल ईमान, और तुम किसी काम में हो और इसकी तरफ से कुछ कुरान पढ़ो और तुम लोग कोई काम करो, हम तुम पर गवाह होते हैं। जब तुम उसको शुरू करते हो तो रो दिए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोने की आवाज अहले खाना तक पहुंची। आपकी जोजा मोहतरमा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिनते अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह ताला अलैहा लपक कर आई। जब आपको रोते हुए देखा तो वो भी पास बैठकर रोने लगी। बकिया घर वाले भी आपके आसपास जमा हो गए। कुछ देर बाद आपके शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आ गए और सबको रोता देखकर पूछा, अबू जान खैरियत तो है, आप क्यों रो रहे हो? फरमा, बेटा खैरियत ही है, तुम्हारे बाप की ख्वाहिश है कि काश काश वो दुनिया वालों को और वो इसे ना जानते। थोड़े तवक्कुफ के बाद फरमाया, मुझे ये खौफ लगा हुआ है कि कहीं मैं दोज़खियों में से तो ना हूं। हजरत सैयदना मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है, एक मरतबा दोपहर के वक्त हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे फरमाया, जन्नत और दोज़ख के बारे में तज़किरा तो करो। जब मैंने जन्नत और दोज़ख के अहवाल बयान की तो इतना रोए कि मैंने किसी को इतना रोते हुए नहीं देखा। हजरत सैयदना अबू सलाम अस्वद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, मैंने हजरत सैयदना फ़ौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज़ अदन से उम्मान की मुसाफत जितना वसी है, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है और इसके जाम सितारों की तादाद के बराबर है। जो शख्स इसमें से एक घूंट पी लेगा इसके बाद कभी प्यासा ना होगा। और इस हौज़ पर सबसे पहले आने वाले वो महाजरीन फ़ुक़रा होंगे जिनके सर गर्द आलूद और कपड़े बोसीदा होंगे, जो खूबसूरत और नाजो नईम वाली औरतों से निकाह नहीं कर सकते थे और ना इनके लिए दरवाजे खोले जाते थे। ये फरमान बिशारत निशान सुनकर हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमतुल्लाह अज़ीज़ ने हसरत के साथ फरमाया, मगर मैंने तो खूबसूरत औरतों में से फातिमा बिनते अब्दुल मलिक से निकाह कर लिया है और मेरे लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, लेकिन अब मैं अपना सर नहीं धोऊंगा जब तक परागंदा ना हो जाए और अपने पहने हुए कपड़े नहीं धोऊंगा जब तक के बोसीदा ना हो जाए। कैसे ख्यालात थे इनके, कैसे जज्बात थे इनके। यही अर्ज कर रहा हूं कि ये ख्यालात, ये जज्बात, ये एहसासात आज हम अपने अंदर पाते नहीं हैं। ये किस तरह अपना मुहासबा करते थे, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खुद इन्होंने अपनी जात पर नाफिज की हुई थी, इंप्लीमेंट की हुई थी अपनी जात पर। अपनी नफ्स को डांटा करते थे, सरजनिश करते थे, उससे गुफ्तगू करते थे, ए नफ्स तो क्या कर रहा है। जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान लिखते हैं, नफ्स ये क्या जुल्म है, नफ्स ये क्या जुल्म है
जब देखो ताजा जुर्म है, नफ्स ये क्या जुल्म है। जब देखो ताजा जुर्म है, मुझ ना दुआ पे इतना बोझ भारी, वाह वाह। ईमान पे बेहतर मौत ए नफ्स तेरी नापाक जिंदगी से। नफ्से बदकार ने दिल पर एक क़यामत तोड़ी। मुफ्ती आजम हिंद का शेर है, अमले नेक किया भी तो छुपाने ना दिया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, हमारे बुजुर्ग अपनी नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करते नेकियां करें और खुद को जहन्नम की आग से बचाएं। जहन्नम के शोलों का तस्वुर बांधते थे, मगर हमें जहन्नम के तस्वुरात आते कितने हैं। वो बंदा भी कितना अजीब है जो ये जानता है कि दोज़ख सख्त तरीन अजाब का मकाम है, फिर भी गुनाहों का इर्तिकाब करता है, फिर भी अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता, फिर भी खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी अपनी आंखों की हिफाजत की कोशिश नहीं करता, फिर भी अपने कानों की हिफाजत की कोशिश नहीं करता। अरे फिर भी गीबतों पे गीबत किए जा रहा है, चुगलियों पे चुगलियां किए जा रहा है, फिल्मों पे फिल्में देखे जा रहा है, गानों पे गाने गुनगुना ही जा रहा है। सोचता नहीं, अरे कभी जहन्नम के बारे में सुना भी है, कभी जहन्नम का तस्वुर किया भी है। सुनो, अगर जहन्नम को सुई की नोक के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और बदबू से सारी मखलूक हलाक हो जाए। अहले जहन्नम का जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, अहले जहन्नम को जो मशरूब पीने के लिए दिया जाएगा, वो इस कदर खतरनाक है कि अगर इसका एक डोल दुनिया में बहा दिया जाए तो दुनिया की तमाम खेतियां बर्बाद हो जाए, ना अनाज उगे ना फल। कभी सोचा जहन्नम का तस्वुर किया? जहन्नम के सांप और बिच्छू बेहद खौफनाक हैं। हदीस शरीफ में है, जहन्नम में अजमी ऊंटों की गर्दन की मिसल बड़े बड़े सांप होंगे जो दोज़खियों को डसते होंगे। वो ऐसे जहरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो 40 साल तक इनके जहर की तकलीफ नहीं जाएगी। और लगाम लगाए हुए खच्चरों के बराबर बड़े बड़े बिच्छू जहन्नमियों को डंक मारते रहेंगे। एक बार डंक मारने की तकलीफ 40 साल तक बाकी रहेगी। तिरमिजी की रिवायत में है, जहन्नम में सऊद नामी आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस की राह है। काफिर जहन्नमियों को इस पर चढ़ाया जाएगा। 70 बरस में वो इस बुलंदी पर पहुंचेंगे, फिर ऊपर से इन्हें गिराया जाएगा तो 70 बरस में वो नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह उनको अजाब दिया जाएगा। जहन्नम के ऐसे ऐसे खौफनाक अजाब का तस्करा सुनने के बावजूद भी जो गुनाहों से बाज ना आए, उस पर वाकई ताजुब है। जो ख्याल ना करे, सोचे नहीं, बेबाकी। अरे बेबाकी कैसी बेबाकी? आखिर इंसान को इस दुनिया ने क्या दे दिया है और देना भी क्या है? इसकी रंगीनियों में गुम है, लूट मार में मसरूफ है, कत्लो गारत गिरी में मसरूफ है। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं, जो आता है खा लेते। लजीज गिजाएं मजे मजे लेकर खाने वालों, जहन्नम की भयानक गिजाओं को नहीं भूलना। तिरमिजी की रिवायत में दोज़खियों पर भूख मुसल्लत की जाएगी तो यह भूख उन सारे अजाबों के बराबर हो जाएगी जिनमें वो मुब्तला हैं। वो फरियाद करेंगे तो इन्हें जहरीली कांटेदार घास में से दिया जाएगा जो ना मोटा करे ना भूख से निजात दे। फिर वो खाना मांगेंगे तो इन्हें फंदा लगने वाला खाना दिया जाएगा। तो इन्हें याद आएगा कि वो दुनिया में फंदा लगे निवाले को पानी से निगलते थे,
चुनाचे वो पानी मांगेंगे तो इनको लोहे के जंबूर संसी से खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जब वो इनके मुंह के करीब होगा तो उनके मुंह भून देगा। फिर जब इनके पेट में दाखिल होगा तो इनके पेटों की हर चीज काट डालेगा। एक और हदीस पाक में है, ज़क़ूम यानी थोहर जो कि दोज़खियों को खिलाया जाएगा कि एक कतरा अगर दुनिया पर टपक पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीजों को तल्ख बदबूदार बनाकर खराब कर दे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, जहन्नम में ऐसा होलनाक अजाब होने के बावजूद आखिर इंसान गुनाहों पर इतना दिलेर क्यों है? इतनी इस तरह के वाकयात बयान की जाते हैं, हदीसें बयान की जाती हैं, इतनी डराने वाली बातें बयान की जाती हैं, लेकिन ना जाने क्या हो गया है हमको। जैसे कि ना वो हम ना सुधरे ना सुधरेंगे कसम खाई है। आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है, बयान में बाज़ औक़ात देखा गया है, अफसोस भी होता है, सर भी हिलाते हैं, सर झुकाते भी हैं। हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात आंसू के कतरे भी टपक पड़ते हैं, एहसास भी होने लगता है, खुद से बात भी करते हैं बाज़ औक़ात बयान के दौरान, यार तू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है, जरा सोच तो सही, अपनी जबान के बारे में कुछ तो तसव्वुर कर कि जिसकी जबान गुनाह करती करती गुजर गई और वो बिगैर तौबा किए मर गया, एक तसव्वुर तो कर। और इसी जबान से अगर क़यामत के दिन लटका दिया गया, निकाल कर लटका दिया गया, जबान से लटक रहा है आदमी, आए हाय, तसव्वुर तो करे। जिन आंखों से बदनिगाही की, जहन्नम की आग की सिलाई उन आंख में डालकर खच से निकाल दी जाए, तसव्वुर करे याद। अरे जो कम से कम जो तसव्वुर किया जा सकता करे तो सही, क्या तसव्वुर करेंगे? झुरझुरी सी आती है, झटका सा लगता है, मगर मैं ये पूछता हूं, ये झुरझुरी, ये झटका, ये अफसोस, ये शर्मिंदगी, ये सर झुकाना, आखिर ये हमारी तब्दीली का सबब क्यों नहीं बन रहा? आखिर हम कब सुधरेंगे? आखिर अब कब बदलेंगे? आखिर हमारे घरों का माहौल गुनाहों से पाक कब होगा? कब हमारे घरों में गाने बाजे मौसीकी की आवाजें बंद होंगी? कब हमारे घरों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सारे के सारे नमाजी बनेंगे? अरे कब? कब हमारे घर की औरतें शरई पर्दा करेंगी, मदनी बुर्का पहनेंगी? कब? कब हमारे बच्चे नमाजी होंगे? कब? जरा सोचिए। अरे कब हमारा रोजगार इंतहाई हलाल और पाकीज़ा रोजगार बनेगा? कब? सोचो। अरे कब फिल्में ड्रामे देखना बंद करोगे? सोचो। कब शराब छोड़ोगे? सोचो। कब? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की रंगीनी, दुनिया की चाहत, दुनिया का माल दौलत, ऐशो आराम, शोहरत तलब, अरे तूने मनसब भी कोई पाया तो क्या, कसरे आली शान बनवाया तो क्या, तूने मनसब भी कोई पाया तो क्या, कसरे आली शान बनवाया तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। खौफ खुदा अज़्ज़ा व जल्ला से ललज़ उठिए और अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजाब का एक मंजर ये भी देखा, एक शख्स लेटा हुआ है और फरिश्ता
एक संसी से उसके गल फड़े को इस कदर फाड़ता है कि उसका शिगाफ इसके सर से पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है। फिर इसी तरह दूसरे गल फड़े को चीरता, इस दौरान पहला जख्म दुरुस्त हो जाता है। उधर से फारिग होकर फिर पहले वाले गल फड़े को चीरता है। इस तरह चीर फाड़ का सिलसिला जारी रहता है। ये झूठी अफवाहें फैलाने वालों की सजा थी। मेराज की रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के पास से गुजरे जो तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे और सीनों को नोच रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तिफसार पर अर्ज किया गया, ये लोग आदमियों का गोश्त खाने वाले यानी गीबत करने वाले और लोगों की आबरू रेजी करने वाले थे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन करीब हमारी सांस की माला टूट जाएगी। अब वो मरने ही तो वाले हैं, बस मरने वाले हैं। अब आई कि मौत अब आई, कभी भी आ जाएगी। रात जिससे बात होती है सुबह को पता चलता है कि इंतकाल हो गया। सुबह को जिससे बात होती है दोपहर का पता चलता है इंतकाल हो गया। फोन आता है, फोन आते हैं, मदीन जी वो पता चला क्या, वो फलां नहीं थे हमारे, हाँ उनके इंतकाल हो गया। या उस वक्त इंतकाल हो गया। कैसे कैसे इंतकाल हो गया? बस बैठे हुए थे और हार्ट फेल हो गया। रोड पार कर रहे थे, बस ने कुचल दिया, बस से गिरा, ठोकर लगी, गिरा, मर गया। बेचारा अस्पताल में बीमार था, इंतकाल हो गए। वो बेटे के इंतकाल की खबर सुनी तो सदमा ऐसा लगा कि इंतकाल हो गया। बेचारे को बीमारी लग गई थी ना, इंतकाल हो गया। अरे कितनी मौत की खबरें सुनते रहते हैं हम। अरे कभी इन मौत की खबरों को सुनकर अपनी मौत याद आई है या नहीं आई कभी, कि मैं भी मरूंगा, किसी दिन मेरा भी पैगाम हो सकता है दुनिया में नशर किया जाएगा कि ये भी मर गया, ये भी गया, इसका टाइम भी पूरा हो गया, फला दिन फला नमाज के बाद इसका भी नमाज़े चला जाए। कैसे? बस मर गया, मरना तो है ना। फिर यही नाज उठाने वाले मनो मिट्टी तेले कब्र में दाब कर आ जाएंगे अकेले, अंधेरे कब्र में अकेले होंगे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, माँ बाप भी नहीं होंगे, बीवी बच्चे भी नहीं होंगे, दोस्त यार भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। कब्र में मुझे को तन्हा लिटा कर चल दिए हाय सारे बरादर। कब्र में मुझे को तन्हा चल दिए हाय सारे बिरादर। दिल अंधेरे में घबरा रहा है, दिल अंधेरे में घबरा रहा है, दिल अंधेरे घबरा रहा है मौला, दिल अंधेरे में घबरा रहा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। इन लोगों में रहकर कब्र को भूलने वाला, इन लोगों
कब्रों में रहकर कब्र को भूलने वाले उस कब्र को याद करो जिसमें तन्हा रहना। कब्र में मुझको कब्र में मुझको लिटा कर चल दिए हाय सारे बिरादर, दिल अंधेरे में घबरा रहा है, ये दिल को रे तीरा से घबरा रहा है। पे मुस्तफा जगमगा या इलाही, कब्र में मुझे को लिटा कर चल दिए हाय सारे बिरादर, अंधेरे में घबरा रहा है मौला, दिल अंधेरे में घबरा रहा है मौला। ये हो नहीं सकता, ये बता दो, ये नहीं हो सकता कि हमारी कब्र में कोई और होएगा, अभी होंगे अकेले। ये नहीं हो सकता कि हमारी कब्र में कोई लाइट जलाई जाएगी, कि नहीं हो सकता कि हमारी कब्र में कोई रोशनदान निकाल दी जाएगी, कोई हवा का इंतजाम अंदर में स्पेशल किया जाएगा, कोई अंदर में बिस्तर लगा दिया जाएगा, कोई एहतमाम किया जाएगा। नहीं होगा, हमारे कपड़े अलमारी में लटकते रह जाएंगे, वही अंदर पड़े रह जाएंगे, वही बाहर से कफन लाकर पहना देंगे, वही गला होगा, वही जो सबके साथ हो रहा है वही होगा। क्या होगा? सारी ये रौनकों में हम उस गधे को भूल गए। कैसे नादान है हम लोग, कैसे नादान है। ये एक ऐसी हकीकत है, ऐसी हकीकत है, सुनो। गुस्ल का मामला सबके सामने है, लोग अपनी आंखों के सामने गुस्ल दे रहे हैं, ढका छुपा नहीं है। अपने हाथों से कफन दे रहे हैं लोगों को, ढका छुपा नहीं है। अपने हाथ सामने जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, ढका छुपा कुछ भी नहीं है। अपने सामने कांधा दे रहे हैं, कांधा देता देख रहे, ढका छुपा कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों के सामने कब्र में उतरता देख रहे, अपनी हाथों से कब्र में उतार रहे हैं, अपने सामने सीले लख रहे, अपने सामने मिट्टी डाल रहे हैं, अपने सामने छोड़कर जा रहे, कोई ढका छुपा नहीं है। इतनी वाज़ेह हकीकत, इतनी वाज़ेह हकीकत को सबके सामने रख दिया गया, सबके सामने रख दिया गया है कि देखो देखो ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला। हम फिर भी उस नज़ा की तकलीफों को भूलकर बैठ गए। हम फिर भी ईमान की सलामती होगी या नहीं होगी भूलकर बैठ गए। अब हम फिर भी वो लाचार बदन भूल गए जो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके कपड़े उतारे जाएंगे, कफन पहना दिया जाएगा, पानी डाल दिया जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। देख रहा है, सुन रहा है, अक्ल सलामत है, सब कुछ है, कुछ नहीं हो रहा। ये आंखें देखती हैं, मुर्दों को गुस्ल देखता आंखें देखती हैं, कब्र में दफन होता आंखें देख रही हैं, जनाजे की नमाज आंख देख रही है, ये सब कुछ छूटता आंख देखती है कि ये एक दिन दौलतमंद था या गरीब था, जो भी था, आज इसका घर यही है, आज उसका बंगला यही है, आज उसकी कार यही है, मोहब्बत करने वाले यही हैं, आल औलाद यही है, दौलत यही है, सरमाया यही है, बैंक बैलेंस यही है, सोना चांदी यही है, सब कुछ तो यही रह गया। अरे इसकी कब्र में कुछ नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। एक अकेला उसको कब्र में डालकर ऊपर मिट्टी डालकर आ गए और अंधेरी कब्र में उसको सिपुर्द कर दिया।
क्या है? कब्र में मुझे को लिटा कर चल दिए हाय सारे बिरादर, दिल अंधेरे में घबरा रहा है मौला, दिल अंधेरे में घबरा रहा है। कब्र में मुझको लिटा कर और मिट्टी डाल कर चल दिए साथी, न पा सब कोई रिश्तेदार गए। कब्र में मुझे लिटा कर चल दिए हाय सारे बिरादर, दिल अंधेरे में घबरा रहा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, ए मेरे चैनल के नाजरीन, ए मेरे इस्लामी भाइयों, ए बाबुल मदीना के 12 मुकामात पर जमा होकर सुनने वाले इस्लामी भाइयों, जहां जहां सुन रहे हो, जरा एक बात का जवाब तो दो। अरे तुम्हारे घर से कभी जनाजा उठा है या नहीं उठा? अरे है कोई ऐसा कि जिसके घर से मैयत ना गई हो, जिसके घर से जनाजा ना उठा हो? है कोई? नहीं है। आप बताओ, कहाँ है दादा, कहाँ है दादी, बाप, माँ, बेटा? अरे दादा दादी है तो इतना शीरखार बच्चा चला गया, माँ बिस्तर पर बूढ़ी मौत का इंतजार कर रही है, और उसकी बेटी का बेटा पैदा हुआ और उसके कान में इत्तला दी गई कि बेचारा पैदा होते 2 दिन के बाद मर गया। अरे इतनी हकीकत मौत, इतनी बड़ी हकीकत मौत, उसको भूलकर बैठ गए और उसके आगे का मामला वो भूलकर बैठ गए। ये कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी नादानी है। जरा सोचे, फिर ये अजाबात जिसका तस्करा अहदीस मुबारका में आया, इसको भूलकर बैठ गए और इस दुनिया के पीछे पागल हो गए जो कभी किसी के काम नहीं आई। इस दुनिया के लिए हराम कमाए, इसके लिए अरे कुछ भी नहीं है, यकीन मानो कुछ भी नहीं है। कितनी बेएतबार है दुनिया, मौत का इंतजार है दुनिया। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, आकिलो नादान आखिर मौत। यही तुझको दुन्हे रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। अरे जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला? तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। महल वीरान हो गए, फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, बैंक बैलेंस खत्म हो गए, जायदादें उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ छोड़ कर जाना है। हम सब चले जाएंगे, हम सब मरने वाले हैं, बस मरने वाले हैं। इस मौत की तैयारी करें, और मौत की तैयारी करने वाले गुनाहों से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अपनी निगाहों को बचाते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, वक्त पर ज़कात अदा करते हैं, हज फर्ज हो जाए तो हज अदा कर लेते हैं, ना महरम औरतों को घूरते नहीं है, ना महरम औरतों के साथ मेल मिलाप नहीं रखते, अजनबिया औरतों के साथ बातें नहीं करते इस तरह गैर शरई तरीक़ेकार के मुताबिक। खूबसूरत छोटे छोटे बच्चों को, खूबसूरत लड़कों को बुरी बुरी नजर से नहीं देखा करते, जो मौत की तैयारियों में मसरूफ होते हैं।
वो गीबतें नहीं करते, वो चुगलियां नहीं किया करते, अरे वो गाने बाजे नहीं में नहीं बगल होते यार, जो मौत की तैयारी करते हैं उनके दिमाग पर मौत सवार होती है, हमें मरना है, मैं गुनाह करते करते मरूंगा, नहीं नहीं, वो अपने अंदर सवाल करते मैं गुनाह करते करते मरूंगा, नहीं, मैं अपने रब की रहमत से नेकियां करते करते मरूंगा, मैं अल्लाह को राजी करते करते मरूंगा, मैं गुनाह करते करते मरना नहीं चाहता, अल्लाह मैं नेक बनना चाहता हूं, नेक बनना। या खुदा मांगे शाबा के सदके, सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, बन जाओ जी चाहता है, बोला कब से जी चाहता बन जाओ, नेक बन जाओ जी चाहता है, अब तो मरने वाले अल्लाह, अब तो मरने वाले, तुझसे मेरी दुआ है, दर्दे सिया मिटाया इलाही, दे दे कामिल शिफा इलाही, दर्दे सिया मिटा या इलाही, दे दे कामिल शिफा या इलाही, तुझसे बीमार की इल्तिजा है, तुझसे बीमार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। या अल्लाह नेक बनाया दे, नेक बनाया दे। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता कर दे, बस हम सच्ची तौबा करके नेक बन जाए, हम उसकी रिजा के लिए अमाल करें, बस उसकी रिजा के लिए अमाल करें। अल्लाह कोई दावा नहीं है, बस ऐसे ही है, तो महज अपनी रहमत से कबूल कर ले। ए रब्बे करीम हमें नेक बना दे। नियत करो मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम अब कब्र की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे। बस जो कब्र की तैयारी में लग जाएगा, अपने अल्लाह की रहमत से अपने रिस्क हलाल को, अपने रिस्क को हलाल कर लो। बस हलाल रिस्क, हलाल पहनेंगे, हलाल खाएंगे, हलाल रिस्क। जो फ़र्ज उलूम सीखने हैं, बस वो सीखने की नीयत कर लो। बस मैं अब अपने फ़राइज़ उलूम, जो मुझे इल्म दीन सीखना है, फ़र्ज़ है मुझ पर, मैं वो नहीं सीखूंगा। मैं बगैर फ़र्ज इल्म सीखे मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और मैं अपना इल्म दीन नहीं सीखूंगा जो मुझ पर मेरे रब ने फ़र्ज किया, जो मुझ पर वाजिब है, वो इल्म नहीं सीखूंगा और मैं यूं ही मर जाऊं। मैं कुरान दुरुस्त पढ़ना ना सीखूं, मैं मर जाऊं और मुझे कुरान दुरुस्त पढ़ना ना आए, कैसी बात है ये? सोचो तो सही यार, मैं मर जाऊं और मुझे कुरान तक दुरुस्त पढ़ना ना आए। तुम कुरान दुरुस्त पढ़ना सीखेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे। हाँ बस
और बस आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, नहीं होगी नमाज कज़ा, नहीं होगी नमाज कज़ा। बल्कि फजर की नमाज कज़ा होना दूर की बात है, अब तो नियत करो इंशाअल्लाह सदाए मदीना लगाएंगे, फजर की नमाज के लिए जगाएंगे, अपने घर वालों को भी जगाएंगे, अपने महल्ले वालों को भी जगाएंगे। दावत इस्लामी ने कितना मीठा और प्यारा अंदाज दिया, मोहब्बत और प्यार के साथ कितना प्यारे अंदाज से फजर में जगाया जाता है। हाय हाय, कितनी प्यारी तहरीक है ये दावत इस्लामी। हमें कैसी कब्र की तैयारी करवा रही है। हमारी दुनिया क्या क्या जाती है, दुनिया हमारी कुछ भी तो नहीं जाती। वही तो जीना है, वही तो जीना है, वही रिस्क कमा रहे। हाँ, हलाल कमाएंगे, घर बार शादी बच्चे वगैरह सब तो है, क्या नहीं है? क्या दावत इस्लामी क्या ले रही है? दावत इस्लामी लेते कुछ नहीं है। दावत इस्लामी हमें सुन्नतों भरी जिंदगी का तोहफा अता कर रही है। ये जिंदगी है, ये अंदाज जिंदगी है। आका की सुन्नतों के मुताबिक जियो। आपकी खुशी हो या गम हो, कारोबार हो या कोई भी जरिया रोजगार हो, हर एक शरीयत के मुताबिक हो, कुरान और हदीस के मुताबिक हो। ये दावत इस्लामी दे रही है हमको। अब शादी करें तो कुरान और हदीस के मुताबिक करें, अब कारोबार करें कुरान और हदीस के मुताबिक करें। आपके घर में खुशी है, गम है, जैसा ही मौका है, कुरान और हदीस के मुताबिक। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे सारे मामला दीनी हों, कुरान और हदीस के मुताबिक। ये दावत इस्लामी हमें दे रही है, इल्म दीन सिखा रही है। हमें सिर्फ ये नहीं कहती कि इल्म दीन सीखो, हमें कहती है मदनी काफिलों में सफर करो, तुम्हें इल्म दीन सीखने को मिलेगा। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करो, आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा। मकतबतुल मदीना की मतबुआ पब्लिश्ड किताबें लो, बुक्स लो, तुम्हें इल्म दीन सीखने को मिलेगा। अरे मदनी चैनल के सामने बैठ जाओ, आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा। मदनी मुज़ाकरे सुनो, आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा। VCDs और कैसेटें लो, गाड़ियों में, घरों में इसको बजाओ, आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा। अपने बच्चों को जामिअतुल मदीना में, मदरसतुल मदीना में दाखिला कराओ, खुद दाखिल हो जाओ जामिअतुल मदीना में, इल्म दीन सीखने को मिलेगा। मदनी तरबियत गाह पर आकर वक्त तो गुजारो, आपको इल्म दीन सीखने को मिलेगा। दावत इस्लामी सिर्फ ये नहीं कह रही है करो, दावत इस्लामी उसके करने का तरीक़ेकार और पूरे के पूरा निज़ाम हमें दे रही है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर हमें पूरे के पूरा सुन्नतों का पेकर बनाने का निज़ाम रखती है अपने अंदर। अल्लाह की करोड़ों रहमत है, मेरे बापा पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाजिल हो, हमें ऐसी तहरीक अता कर दी है।